कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। और मेरे यूट्यूब चैनल में रेखा एंड अंशु ब्लॉग में स्वागत है। तो जैसे कि आज कई दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी बाबू की, तो सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि बाबू को क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड बैठे हैं पास में, इनका हो गया एक्सीडेंट और इनको काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई है। यहाँ से इन्होंने ढक रखी है, तो इनको चोट आई है। मैं दिखा दूँगी, तो हाँ मैं लगा दूँगी एक क्लिप जो कल हॉस्पिटल की थी। तो मैं बाबू को लेके भर्ती थी, बाबू जैसे आपको मैं दिखा दूँगी वीडियो में आगे। तो बाबू भर्ती थी दोनों, बाबू को फ़ीवर हो गया था और करीब 15 दिन से फ़ीवर आ रहा था उनको। तो मैंने एडमिट किया था, इन्होंने बोला था कि एडमिट कर दो। उसके बाद में ये हम लोगों को 2 दिन हो गए थे और दूसरे दिन गए थे देखने। और देखने के बाद में अच्छे खासे हमसे बात भी की और सही से लौट के जा रहे थे तहसील में। तो वहाँ पे इनको खुद को नहीं पता कि कैसे चोट लगी थी, पता है? नहीं पता, इनको खुद नहीं पता कि कैसे चोट लगी थी। और इनके यहाँ पे 3 टाँके आए हैं, पूरा सर फट गया है। तो इनको खुद बेहोश हो गए थे, नहीं पता था इनको कि कैसे लगी है कैसे नहीं लगी है। तो अब मैं जो वीडियो दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, आज शनिवार है और मैं दिखाऊंगी शुक्रवार और बृहस्पतिवार तक का वीडियो दिखाऊंगी मैं इसमें। अभी मैं ऊपर आके बैठी हूँ, घर पे काफ़ी लोग देखने आए हैं इनको, और मैंने सोचा छोटी सी क्लिप डाल देती हूँ आज, क्योंकि वीडियो भी नहीं पड़ी है काफ़ी दिन से। तो चलो आप लोग देखिएगा वीडियो को। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक हो ना? बिल्कुल बिंदास। मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ किसी बात में, हमेशा खुश रहता हूँ। ईश्वर जो देता है उसमें खुश हूँ। तो सबसे पहले इनको पहली बार हुआ है ऐसा, आज तक कभी नहीं हुआ है कि बेहोश पहली बार हुए थे कल बेहोश। और मेरे को नहीं बताया था, किसी ने नहीं बताया था कि चोट लग गई है इनको। बाद में पता चला था, करीब 1-1.5 घंटे के बाद पता चला था मेरे को। तो चलो मैं बाकी की वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट करके रखी हुई है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वीडियो, और बीच बीच में मैं बताती भी रहूँगी कि क्या क्या हुआ था। तो चलो आप देखो वीडियो। तो ये है बृहस्पतिवार का दिन और यहाँ से ही शुरू होती है मेरी घर में दिक्कतें आने लगीं। और एक परेशानी आती नहीं दूसरी आ जाती है, एक जाती नहीं दूसरी आ जाती है। तो ये बृहस्पतिवार का दिन था और मेरे हस्बैंड बोले थे कि रेखा करेले बना लो, और उनको करेला खाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे करेला बनाए थे, जैसे उनको पसंद है वैसे ही करेले बनाए थे। और मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, तो मैंने बहुत ही मन से करेले बनाए थे जैसे उनको पसंद है उसी तरीके से। जैसे कि मुझे लहसुन प्याज अदरक की सारी चीज़ की ग्रेवी बना ली थी और अच्छे से भूंजा था। और मैं इसमें डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि कई दिन पुरानी हो गई है वीडियो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ उतना बताना। तो फिर भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो उसके लिए थैंक यू इतना सारा मेरे बच्चियों के लिए प्यार सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि सभी के कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या हुआ है, बाबू को क्या हुआ है। तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ एक वीडियो। और फिर मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे करेले मैंने मसाला रेडी करने के बाद में यहाँ पे मैंने करेले उबाल के रखे हुए थे, करेले डाल दिए थे और अच्छे से मिक्स करके। और मैं बहुत खुशी से खाना बना रही थी कि मतलब मैं बोला था हस्बैंड ने, कोई चीज़ अगर मन से बोलता है ना कोई, तो मतलब उतना ही अच्छा लगता है बनाते हुए। तो यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया था और मैंने मतलब ढक के रख दिए थे। करेले मेरे तैयार हो गए थे, तो यहाँ पे करेले मेरे रेडी हो गए थे। अब शुरू होती है दुख की कहानी। तो जितने मन से मैंने यहाँ पे खाना बनाया था उतने मन से मैं खा नहीं पाई थी। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी और बस खाने ही जा रहे थे हम लोग। उसके बाद में क्या हुआ, दोनों बाबू को इतना तेज़ फीवर चढ़ा। बड़ी वाली बाबू को अंशु को था 104 और छोटी वाली बाबू को था 102। तो दोनों बच्चे ऐसे हो गए, मतलब मेरे को छूने से भी ये लग रहा था बहुत ज़्यादा गरम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट अंशु पापा के लिए 4 रोटी सेकी थी, उनको दे दिया था। तो उन्होंने फटाफट से रोटी खा ली थी और मतलब उनको उतने अच्छे से नहीं खा पाए थे वो। उसके बाद में बाबू को हॉस्पिटल ले गए थे, तो हम लोगों को लगा कि बाबू दवा लेकर आ जाएंगे, ऐसे ही भेज देंगे डॉक्टर। फिर वहाँ पे बाबू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोनों की, तो इनको मतलब बोतल लगानी पड़ी थी। और मुझे करीब
2 दिन अस्पताल में रुकना पड़ा था, जिसकी खातिर मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। तो यहाँ पे बाबू है बड़ी वाली, उसको बोतल लग रही है, और एक साइड में छोटी वाली बाबू है, उसको बोतल लग रही है। फिर दुख यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। कहते हैं ना कि गिरे हुए पे चाल लाते और अगरी पड़ती हैं। तो उसके तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा 1 दिन हो चुका था, और ये है दूसरे दिन की क्लिप। तो दूसरे दिन को बाबू की सुबह सुबह सिकाई करवा रहे थे, और हमने बोला था, रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर साहब से कि मेरी 2 भतीजी थी, वो भी मेरे साथ में ही थी। मैंने रात को अस्पताल में ही बुला लिया था उनको भी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने सोचा कि मैं बच्चों को घर पे खाना पीना, चाय पानी जो कराना है वो करा के आ जाती हूँ। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर साहब से। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे घर जाना है और मैं वापस आऊँगी, फिर से बोतल लगवाऊँगी। उसके बाद में मुझे पता चलता है कि करीब 1.5 घंटे पहले अंशु पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था, और वो ऊपर थे और मेरे पास में नहीं रखा गया था नीचे, क्योंकि उनको ब्लड बहुत निकल रहा था। उनके टाँके आए हैं, 3 टाँके आए हैं, तो ब्लड निकल रहा था काफ़ी। तो मैं बच्चों को ही लेकर बहुत परेशान थी, तो इस वजह से जो उनके साथ के थे उन्होंने ऊपर रखवाया था, और मुझे बताया ही कि नहीं कि चोट लग गई है उनको। फिर शाम को हम लोग घर पे आए थे। हमने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी। हाथ पैर फूल गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि इनको याद ही नहीं रहा था, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। तो यहाँ पे मैं घर पे आई थी, तो इनका पूरा जवाड़ा चल नहीं रहा था, मुंह बिल्कुल भी नहीं घूम रहा था। तो यहाँ पे शाम के टाइम ये दवा खाकर सो गए थे, फिर से मतलब बेहोशी सी हो गई थी। इनको पता ही नहीं था कि कहाँ पड़ा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे दलिया बनने रख दिया था, क्योंकि दलिया ही है जो मतलब इंसान आसानी से खा सकता है। तो मैंने सोचा दलिया बना देती हूँ। और यहाँ पे इनके बगैर सारे बच्चे उदास हैं, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। रात भी काफ़ी हो गई थी। तो अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलूँगी आपको, क्योंकि अभी थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, नींद भी काफ़ी लग रही है। अंशु के पापा जी की भी हालत पीछे देख रहे होंगे आप लोग, मतलब उनको पता नहीं है कि मैं कैसे पड़ा हूँ, तो इनको भी देखना है मुझे। तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको। तो गुड मॉर्निंग, और ये है सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम। और हम यहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ बाहर, सुबह सुबह को उठ के मैं हमेशा ही आती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरी गर्दन पूरी ऐसी हो गई है, सूजी सी गई है, पता नहीं क्यों। और अब मुझे बनानी है चाय, क्योंकि अंशु पापा को दवा खानी है, उनके सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अंशु के पापा जी सोए हुए हैं। तो चाय बनके मेरी रेडी हो चुकी है, और मैं कर लेती हूँ ब्रश वगैरह, और तब तक इनको उठाऊँगी। और सारे बच्चे भी उठ गए हैं, तो चलो अब करते हैं चाय नाश्ता, और फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।